मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे नज़र बद को ज़ायल करने के लिए, जो कि दौरे हाज़िर के एक अहम और ख़ास तकलीफ़ परेशानी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार या कारोबार की बंदिशें ये सब उनको होती हैं। नज़र लगाना, नज़र लग जाना दोनों होते हैं और ऐसे बहुत सारे मिसाल तारीख़ में मिलते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़र बद लगाने के लिए किसी आदमी का इंतखाब किया था कुफार ने, जो कि नज़र बद लगाता था। अब ये नज़र बद लगाना जो है, ये भी एस्ट्रोलॉजी में भी है और ये आपको रूहानियत में भी मिलेगा और आपको ये मज़ाहिब आलम में भी मिलेगा। और इसके तोड़ के जो तरीक़े हैं वो भी आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरह से मिलेंगे। मिसाल के तौर पे जेमस्टोन में केट आय या जिसे लहसनिया कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो हैं काला तिलक लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं हांडी रखते हैं, कुछ लोग क्या चीज़ करते हैं। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या काली भैंस जो है उसको नज़र नहीं लगती? लगती है। तो इसका मतलब है कि ज़रूर नहीं है कि काली रंग की चीज़ को नज़र न लगे। और जो लोग तिलक लगाते हैं काले रंग का, तो वो समझो को उनका इतना ख़ास अहमियत नहीं है, क्योंकि काले रंग की चीज़ भैंस है सबसे ज़्यादा, जिसे बफेलो कहा जाता है, उसे नज़र लगती है और वो चली जाती है। इसी तरह दो जानवर ऐसे हैं जिन पे जादू असर नहीं करता। उनमें एक भैंस, एक गाय है और एक घोड़ा है। दोनों जानवरों पे जादू असर नहीं करता। अब जब इन पे जादू असर नहीं करता, तो फिर जब ये बीमार होते हैं तो या तो कुदरती तौर पे बीमार होते हैं या इनको नज़र बद लगती है। और दूसरे जानवरों को नज़र बद सबको लगती है, इंसानों को भी लगती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अइम्मा किराम के फरमान की रोशनी में, जो उन लोगों ने, उन हस्तियों ने फरमाया है कि आखिरी वक्त में और उम्मत मुसलमा में, उम्मत यानी इस उम्मत में ज़्यादातर लोग नज़र बद से मरेंगे, बीमार होंगे, तकालीफ़ उठाएंगे। और दज्जाल क्या है? दज्जाल भी हसद है। देखो आज पूरी दुनिया के अंदर ये यहाँ पे जाएं, ये यहाँ पे ना आएं, ये इस तरह से उनको एक महदूद कर दिया है, ऐसे जैसे कैद हों। कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये भी एक किस्म का हसद है भाई, दूसरे के पास कुछ ना हो, हमारे पास सब कुछ हो। तो ये नज़र है, ये नज़र बद है। जब आपके सियासी, मुआशी और अखलाकी, सियासी, मुआशी और अखलाकी इस्तेहसाल हो, तो वो समझो एक किस्म का कैद होता है, वो बंदिश होती है, नज़र होती है।
फलां के दुकान से सामान नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि वो हमारे कबीले का नहीं है। ये क्या है? ये नज़र है। फलां से ये चीज़ नहीं खरीदनी है क्योंकि वो हमारा हम मज़हब नहीं है, हमारा हम ज़बान नहीं है, या हमारा कबीले का नहीं है। यानी डिवीज़न दर डिवीज़न, क्लासिफिकेशन इनटू क्लासिफिकेशन, ये हालात होते हैं। और इसे हम कह सकते हैं सियासी, मुआशी, अखलाकी यानी मुआशरती इस्तेहसाल, जो कि आजकल हमारा मुआशरा इसमें मुब्तला है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो जब इस तरह की कैफियतें हैं तो ये नज़र बद ही होती है। कुछ फ़र्दी तौर पे नज़र बद होती है, कुछ बड़ी पैमाने पे नज़र, एक फ़र्दी यानी किसी ख़ास फ़र्द को नज़र लगी, और कुछ कबायली कि फ़लाँ कबीला दूसरे कबीले को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लिसानी हसद, ये सब क्या है? ये नज़र बद है। और आप लोगों ने देखा कि इस तक़सीम दर तक़सीम से हमारे मुल्क को, हमारे मिल्लत को, हमारे मज़हब को कितना नुकसान पहुंच चुका है। तो अगर हम बात करते रह जाएंगे तो बातें बढ़ती ही जाएंगी। मुख्तसरन बताता हूँ कि मरीख़ जो है स्टार, ये जब बुरा होता है किसी के जायचे में तो वो नज़र बद का शिकार होता है। अब जब ये नज़र बद का शिकार हो, जिस हाउस में हो, उस हाउस के मुताबिक और स्टार के मुताबिक आप सुर्ख मिर्च लें। फ़र्ज़ करें मरीख़ 5वें हाउस में बैठा है तो 5 और 9 मरीख़ का अदद 14 हो गए। आप लेंगे। अब इसको तोड़ने का तरीका समझें। एक होता है तोड़ना और एक होता है वापस पलटना। नज़र बद को वापस पलटना भी होता है, नज़र बद को तोड़ना भी होते हैं, दोनों तरीके हैं। अब हम इसको तोड़ रहे हैं, मैं पलटने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ तोड़ने की। तो तोड़ते कैसे हैं? हम आयत करीमा लेंगे, वो जो नज़र बद से मुताल्लिक़ है। मिसाल के तौर पे सूरह नून वल कलम वमा यस्तरून के आखिर में आयतें हैं, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। अब ये आयत करीमा है, इसको हम पढ़ेंगे और इसका फ़र्स्ट मौकिल जो है वो इसराफील है, क्योंकि अलिफ के साथ है। और अगर वाव अवल में है तो हम रफ़्त माइल को पढ़ेंगे। तो हम वाव के साथ अगर पढ़ते हैं तो रफ़्त माइल उसका मौकिल है, फिर हम पढ़ेंगे अजबिया रफ़्त माइल बेहक व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। अब हर सुर्ख मिर्च पे इसको दम करेंगे। दम करने के बाद उसको अपने सर से वारेंगे। जो भी मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसके सर से वारेंगे। सर से वारने के बाद उसको जलाएंगे तो नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई कारोबारी जगह हो जिससे आपको महसूस हो कि नज़र बद लग गई है, तो फिर वहाँ पे आप मिर्चों को वहाँ से फिराएं। उस मिर्चों पे दम करके पूरी फैक्ट्री पे, दुकान में, जगह हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आपको महसूस है नज़र। और एग्जैक्टली 99% जो लोग हैं इस इराक़ के अंदर वो हासद और नज़र बद वाले हैं। तो आप लोगों को फिर वहाँ से पूरी जगह से घूमना है। हर कमरे के अंदर चारों
चारों कोनों में घूमना है। घूमने के बाद आप फिर उसको ले जाएं, घुमाते हुए अपने प्लेट में आपको वो हो, पूरे में, हाथ में नहीं हो बल्कि प्लेट में हो, पूरे घर से घुमा के फिर उसको आग में जलाएं। अच्छा, दूसरी बात, जब सरसे वारें तो भी आपको किसी चीज़ में, मिसाल के तौर पे सरसे वारते हैं तो किसी चीज़ पे जैसे ही जलाएंगे तो उसका धुआं जब निकले तो मरीज़ वहाँ पे मौजूद रहे। और अगर जगह का मामला हो, कहीं ऐसा घर हो, फैक्ट्री हो, कारोबार है, दुकान है, तो उसमें ये शर्त नहीं है कि आप उस फैक्ट्री में ही उसको जलाएं, बल्कि आप कहीं भी जलाएं, पूरे उस जगह से वो मिर्चें चक्कर लगाएं। अगर फ़र्ज़ करो 9th हाउस में मरीख़ बैठा है, कमज़ोर है, तो 9 और 9 18 मिर्च हो जाएंगे। अगर बुर्ज सरतान में बैठा है तो 9 और 4 13 हो गए, तो 13 मिर्चें होंगी। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है और इसके मुताबिक जो है आपको हल करना है। अब ये एक साइड हो गई। और दूसरा, लगाना, नज़र कौन लगाता है, स्पेशली कौन लगाता है और कब लगाता है? जब किसी की ज़ोल की सारसती हो, या जब किसी का राहु ख़राब होता है तो उसके अंदर एक हसद, जलन पैदा होती है और उसकी वजह से वो जहाँ भी जाएगा, अगर आपने उसको बेहतरीन सर्विस फराहम कर दी, खाने पीने में, बिठाने में, घुमाने में, तो वो आप लोगों को उसकी नज़र लगेगी। तो उसके लिए ऐसा होता है भाई, चाय पिलाओ, जान छुड़ाओ। उसको इतना जो है आप करीब न करो, क्योंकि सब लोग इतना ये चीज़ें नहीं समझते, बल्कि जब वो खुद ज़ुहल के सदक़ात निकालेगा तब उससे वो नेगेटिविटी दूर होगी। अगर बिलफ़र्ज़ आप लोगों ने, जब उसकी ज़ुहल की सारसती के ज़ेर असर है या ज़ुहल के ढाइया के अंदर आ गया है बंदा, और वो बंदा आपके पास आ रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे ये काम करें, और आपने अगर कर दिया तो आप उस मुसीबत में फंस जाएंगे, खुद आपके ऊपर बंदिशें लग जाएंगी। तो ऐसे, और उसको बस ऐसे ही होता है जैसे इतना करीब ना करके बस उसकी हेल्प करनी है, 1500 मिसाल के तौर पे दे दिया, जान छुड़ा ली। अगर नहीं करते, चिपकाएंगे, तो वो चीज़ आपको मुतासर करेगी, क्योंकि वो जब आपकी तरफ देखेगा तो आपको, आपके जो कारोबार हैं, आपके उसको देखते हुए जो भी उसके ज़बान से निकलेगा वो आपको परेशान कर देगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसा लफ्ज़ अगर निकाल बैठा तो आपके लिए वो मसला बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर देखो उसकी समझो कि दुआ लग जाती है, दुआ लगती है, तो अगर आप उसको अच्छा कोई हेल्प कर देते हैं तो उसकी जो दुआ है फिर वो काम करेगी। वो कहेगा भाई इसने मेरी मुझसे हमदर्दी की, मेरी इतनी मदद की, अब वो फिर जो दुआ करेगा तो वो आप लोगों को फिर लगेगी। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा करीब रखेंगे, हर जगह पे, हर कारोबार तिजारत को दिखाएंगे, और आपने उसको कहीं भी अगर आपने रिस्पेक्ट कर दिया, कहीं आपने कोई इंसल्ट कर दी, या उसे एहसास से कमतरी हो गई, या उसने कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल दिया जिसके दिल से कोई हाय निकल आए, तो फिर आपके लिए फिर वो चीज़ बुरी हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को समझें, और जब स्टार से बुरे हों तो वो समझो फिर उसका इलाज किया जाता है। ये नहीं है कि वो बुरा आदमी है, बुरा आदमी वो नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कंडीशन होती है स्टार्स की कि उसके ज़बान से, मुंह से जो निकलेगा तो फिर वो आपके लिए अच्छा होगा, तो अच्छी चीज़ बन जाएगी। अगर आपने उसको ज़्यादा करीब कर दिया, और फिर किसी को देखो अगर कम देते हैं तो फिर वो नाराज़ होता है, तो फिर वो नज़रबद हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके
पैदाइशी स्टार्स कमज़ोर होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जॉब लेने चला गया, अफसर ने, हाई फाई अफसर जो है वो समझो मर गया, किसी के पास नौकरी लेने के लिए गया, जिसके पास गया वो ही मर गया, या वो बदली हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, तो ये उनके स्टार्स बुरे होते हैं। जब तक वो लोग खुद अपना स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजिकल या कोई ना कोई तरीके से इलाज नहीं करते, तब तक फिर वो दूसरों को मुतासिर करती है। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा बुरा नहीं होता, और जब तक आपके स्टार्स वीक हैं उनके सदकात दे के अपने लिए रिलीफ कर दें, राह हमवार कर लें। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नहीं करते और फिर वो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक तरीन उनकी नज़र बद है, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिर क्योंकि नज़र बद होती है तो तोड़ना भी होता है, और ये शरीयत मुतहरा में बताया गया है कि ऐसी आयतें हैं जिनके पढ़ने से नज़र बद टूट जाती है। तो ये आयत करीमा जो है ये ऐमा कराम से मरवी है। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी इसकी रवायतें हैं कि इस आयत करीमा के पढ़ने से नज़र बद टूट जाती है। तो इसके बाद तो सनद की ज़रूरत ही नहीं है। खुदा हाफिज़।